हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूँ ये HPPSC शिमला एंड HPPSC हमीरपुर बोर्ड के जो क्लास 3 के एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो इवेल्युएशन का क्राइटेरिया है 15 मार्क्स का, उसके ऊपर ये वीडियो है। क्योंकि आपको पता होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV क्या है, इवेल्युएशन क्या है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम अपीयर होने जा रहे हैं कैंडिडेट्स डिफरेंट एग्ज़ाम में, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से कुछ मार्क्स जो है वो एंटर कर देते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पे इवेल्युएशन में जाते हैं तो बहुत सारे जो मार्क्स है वो वहाँ पे कट हो जाते हैं हमारे। तो मैं इसमें जो जिन कैंडिडेट्स को डाउट है कि कैसे ये इसमें कैलकुलेट होते हैं मार्क्स, क्या इसकी स्कीम रहती है, वो इस वीडियो को पूरा देखें। और इसके साथ साथ कौन कौन से सर्टिफिकेट इसके लिए रिक्वायर्ड है और कौन सी अथॉरिटी जो है वो इसको इशू करेगी, वो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट है तो बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो थाने के चक्कर लगाते हैं कि थानेदार का ही सर्टिफिकेट उसमें करेक्टर चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैं आपको जो है वो पूरी जानकारी आज देने वाला हूँ, तो इसको लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं ये जो डिटेल क्राइटेरिया ऑफ 15 मार्क्स है, इसमें कुल मिलाकर हमारे पास जो है वो 11 पॉइंट इसमें है। ठीक है, 11 पॉइंट्स में मैं बात करूं कि मेनली जो कॉमन है सबके लिए, जिसमें कि सबके मार्क्स कैलकुलेट होंगे, वो एक तो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें सबके मार्क्स कैलकुलेट होंगे। फर्स्ट पॉइंट है वो कॉमन है, ठीक है, और बाकी जो है वो अलग अलग क्राइटेरिया इसके लिए फिक्स किया गया है। तो वो कैसे कैलकुलेट होंगे इसके ऊपर हम वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, वेटेज ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर टेक्निकल पोस्ट। अगर कोई टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए जो प्रोफेशनल आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसके मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट होंगे एज पर द रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल, RNP जो रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके जो मार्क्स है वो कैलकुलेट होंगे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एजुकेशन क्वालिफिकेशन वुड बी मल्टीप्लाई बाय 0.025। ठीक है, तो ये जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके जो मार्क्स है वो मल्टीप्लाई होंगे 0.025 से। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जो है 50% मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, मान लो +2 में, उसको आप 0.25 से कैलकुलेट करेंगे तो आपके मार्क्स यहाँ पे जो है वो 1.25 बनेंगे। और अब यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूं कि 2.5 मार्क्स जो है वो आपके रहेंगे। ठीक है, मैक्सिमम। इससे ऊपर अगर आपके मार्क्स होते तो वो कैलकुलेट जो है वो नहीं किए जाएंगे। अब यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो कि जियो की इवेल्युएशन के लिए जा रहे हैं, तो जियो की जो इवेल्युएशन है, जियो का जो एग्ज़ाम है उसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपसे वो +2 मांगी गई है, 10+2 मांगी गई है। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे कि मैट्रिक के मार्क्स भी काउंट कर लेंगे, +2 के भी काउंट कर लेंगे और उसको मिला के जो है यहाँ पे अपने मार्क्स एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे ओनली जो +2 में आपके जो मार्क्स है वो मार्क्स आपके यहाँ पे जुड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने जो है वो 90% मार्क्स लिए हैं +2 में, तो 90 को आप कर लीजिए यहाँ पे 0.025 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आई थिंक ये आपके बन जाते हैं 2.5 तक ये आपके बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इससे ऊपर आपके मार्क्स होते हैं, मान लो 95% आपने ऑब्टेन किए हैं, तो ये अगर यहाँ से एक्सीड कर जाते हैं 2.5 से, तो आपके जो है वो 2.5 ही आप क्लेम कर सकते हैं, इससे ऊपर आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ये क्लियर हो गया पॉइंट। इसमें सिर्फ आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मान लो आप जो है वो TGT की इवेल्युएशन के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे ओनली आपके BA + B.Ed के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है, B.Ed मांगी गई है, तो यहाँ पे सिर्फ B.Ed के मार्क्स ही जुड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, आप स्कूल लेक्चरर के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे वैसे तो MA और B.Ed मांगा गया होता है, लेकिन वहाँ पे आपके जो है वो सिर्फ MA के ही मार्क्स कैलकुलेट होंगे, प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मार्क्स आपके कैलकुलेट नहीं होंगे। MA में आपने जितने मार्क्स लिए होंगे उसको आपने मल्टीप्लाई करना है
0.025 से। तो ये जो है वो सबका कॉमन पॉइंट है। किसी के जो है वो 50% होंगे तो उसके 1.25 बनेंगे, 60% होंगे तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने मार्क्स बने, और 70% है उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। सेकेंड आपका पॉइंट है, ये कॉमन नहीं होगा सबके लिए, ये ओबीसी नहीं है। ये क्या है, बिलोंग टू नोटिफाइड, कुछ जो डिस्ट्रिक्ट है वो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड की है बैकवर्ड एरिया में। जैसे फॉर एग्जांपल चंबा डिस्ट्रिक्ट है, इसके बहुत सारे जो पंचायत है वो क्या आते हैं, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में आते हैं। तो यहाँ पे उसका 1 मार्क्स जुड़ेगा, ठीक है। तो और ये जो सर्टिफिकेट है इसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। कंसर्न एसडीओ और तहसीलदार जो है वो आपका ये सर्टिफिकेट जारी करेगा। आपने पहले पंचायत से अपनी रिपोर्ट लेनी है, पटवारी से रिपोर्ट लेनी है, और उसके बाद जो है आपका जो तहसील है या सब तहसील है आप वहाँ पे जाइए, नायब तहसीलदार या तहसीलदार आपका ये सर्टिफिकेट जो वो इशू कर देगा। लेकिन ये कॉमन नहीं होगा, कुछ ही जो पंचायत है एरिया है उनके लिए होगा। अब सेकेंड है लैंडलेस फैमिली, हैविंग लैंड लेस देन 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से नीचे अगर किसी की, वाई सर्टिफाइड बाय द कंसर्न रेवेन्यू अथॉरिटी, रेवेन्यू कंसर्न जो एसटीओ एंड तहसीलदार और नायब तहसीलदार इसको इशू करेंगे। फैमिली के पास आपके 1 हेक्टेयर से जो है वो कम लैंड नहीं होनी चाहिए। अब जो मैरिड पर्सन है वो उसकी, अगर उसने अपनी फैमिली सेपरेट कर ली है और उसके पास उसके नाम पे कोई भी ज़मीन नहीं है लेकिन उसकी फैमिली अलग है, तो उसको यहाँ पे 1 मार्क्स मिल सकता है। लेकिन जो इकट्ठे फैमिली में रह रहा है उसको ये मार्क्स जो है वो नहीं मिलेगा। अब फोर्थ पॉइंट है नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। अब नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर जो है वो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जो है वो एम्प्लॉयज नहीं होना चाहिए। सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कौन से आगे, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वो है जिसको कि गवर्नमेंट फंड करती है। मान लो 90% या 50% गवर्नमेंट फंड करती है और 50% वो ऑर्गेनाइजेशन खुद करती है, तो वो हो गई सेमी गवर्नमेंट जिसको कि फंड किया जा रहा है। तो इस सर्टिफिकेट को भी तहसीलदार और नायब तहसीलदार कंसर्न पंचायत से ये लेना पड़ेगा आपको, और बाद में ये अथॉरिटी जो है इसको इशू करेगी। इसका भी आपको 1 नंबर मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल आप पति पत्नी है, आपका पति जो है वो एम्प्लॉयज है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपकी फैमिली इकट्ठी है और आपकी फैमिली में आपको कोई भाई बहन एम्प्लॉयज है तो वो भी, आपके पिता एम्प्लॉयज है या कोई भी आपके है पेंशन ले रहे हैं, तो आपको ये मार्क्स जो है वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। डिफरेंट एबल्ड पर्सन, 40% जो है वो ये डिसेबिलिटी होनी चाहिए कोई, ठीक है, अलग अलग इसमें कैटेगरी है, तो ये भी बहुत कम है जिसमें जिनके मार्क्स इसमें जुड़ेंगे। 40% चाहिए आपको हैंडीकैप्ड अगर कोई है, तो ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफिस वाले जो है इस सर्टिफिकेट को इशू करेंगे। अब यहाँ पे हम करते हैं एनएसएस और एनसीसी। तो एनएसएस और एनसीसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप कॉलेज में जाएं +2 के बाद, जो +2 वाले देख रहे होंगे वो जरूर ऑप्ट करें एनसीसी और एनएसएस को, क्योंकि इसका 1 मार्क्स आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। तो एनएसएस का एटलीस्ट 1 मार्क्स मिलेगा। सर्टिफिकेट होल्डर एनसीसी का जो है उसमें बी और सी सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, और स्काउट एंड गाइड, ठीक है, इसमें कुछ जो मेडल विनर है नेशनल लेवल ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन में, जो अवार्ड विनर है, स्पोर्ट्स खेलता है कोई अलग अलग स्पोर्ट्स जो है, उसमें अगर किसी को अवार्ड मिला है तो ये भी सर्टिफिकेट जो है इसके भी 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एनसीसी या एनएसएस दोनों के नहीं मिलेंगे, एक ये होना चाहिए आपके पास, या एनसीसी होना चाहिए या एनएसएस होना चाहिए, 2 में से एक। तो ये कंसर्न हेड ऑफ इंस्टीट्यूट और सर्टिफिकेट ऑफ मेडल विनर विल बी इशूड बाय द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस, ठीक है। आपका जो नेहरू युवा केंद्र है, ये यूथ सर्विस का जहाँ पे ऑफिस है, स्पोर्ट्स ऑफिस जो है, वो इसको स्पोर्ट्स का जो है वो इशू करेगा। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जो बीपीएल फैमिली वाले हैं जिनकी एनुअल इनकम जो है वो ऑल सोर्स से 40,000 है, उसके 2 मार्क्स यहाँ पे बीपीएल के जो है वो जुड़ जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो कंसर्न जो आपका ब्लॉक है उसका वीडियो इशू करेगा, लेकिन आपको पंचायत के जो आपका परिवार रजिस्टर है उसकी एंट्री के आधार पर जो है वो ये इशू करेगा। तो ये सबके पास होगा। इसके बाद वीडियो है, कोई डाइवोर्सी है, सिंगल वीमेन रह रही है कोई, उसको ये 1 मार्क्स मिलेगा। ये भी वीडियो कंसर्न जो है वो इशू करेगा, लेकिन ये भी बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों को ये जो है वो मार्क्स इसमें मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो सिंगल डॉटर, ठीक है, या ऑर्फन या अनाथ है कोई, या सिंगल डॉटर है। सिंगल डॉटर का मतलब है कि आपका ये नहीं कि आपका भाई है और आप एक ही लड़की है,
तो आप सिंगल हो गए। सिंगल का मतलब है कि आपका जो है वो ब्रदर या कोई सिस्टर जो है वो नहीं होनी चाहिए, आप इकलौती होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी आपका एक नंबर जुड़ जाएगा, और ऑर्फन का जो है, अनाथ का जो है वो भी एक नंबर जुड़ेगा। तो ये भी कंसर्न वीडियो इसको इशू करेगा, पंचायत से ये आपका होगा। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स है वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि इसमें क्या है। अब है ट्रेनिंग ऑफ एट लीस्ट 6 month ड्यूरेशंस रिलेटेड टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। अब फॉर एग्जांपल आप जियो का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास अगर कंप्यूटर का डिप्लोमा है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, 6 month का है, 9 month का है या 12 month का आपके पास अगर सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ से नाइलेट से है या दूसरे उससे है, तो आपको यहाँ पे एक नंबर जो है वो जुड़ जाएगा। तो कंप्लीट अथॉरिटी जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का, वो यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, तो ये जियो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने कंप्यूटर का डिप्लोमा करके रखा हुआ है ना। और जैसे आपका स्कूल लेक्चरर में है तो किसी के एमफिल वगैरह है तो उसका एक नंबर आपको मिल सकता है यहाँ पे। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कैंडिडेट्स जो है कि एक्सपीरियंस अप टू मैक्सिमम 5 year इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। अब फॉर एग्जांपल आपने जो है वो कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रखा है और आप किसी इंस्टीट्यूट में जॉब करते हैं, मान लो किसी हॉस्पिटल में आप आउटसोर्स पे लगे हैं, किसी स्कूल में आप आउटसोर्स पे लगे हैं, तो आपको यहाँ पे 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक साल का जो है 0.5 मार्क्स मिलेगा, रिलेटिंग टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर 0.5 मार्क्स फॉर ईच कंप्लीट ईयर। तो यहाँ पे अगर 5 साल आपके होते हैं तो मैक्सिमम आपके 2.5 मार्क्स जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ओनली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, प्राइवेट कोई कॉलेज है जिसको गवर्नमेंट एड नहीं करती है, कोई प्राइवेट स्कूल है जिसको गवर्नमेंट एड नहीं करती है, तो वो सेमी गवर्नमेंट में नहीं आएगा, तो उसका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। ओनली सरकारी जैसे आउटसोर्स पे लगे हैं या अर्ध सरकारी सेमी गवर्नमेंट जिनको गवर्नमेंट एड करती है, तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है आपकी कंसर्न सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की, वो इसको इशू करेगी। तो कुल मिलाकर आपका ये हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो मोटा मोटा हम देखें तो ये जो इस स्कीम है इसमें आपका फर्स्ट जो पॉइंट है ये सबके लिए कॉमन है, यहाँ पे सबके मार्क्स जुड़ेंगे, बाकी जिसका जो सर्टिफिकेट होगा वो उस हिसाब से आप जो है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम आपके सर्टिफिकेट हो गए। अब बैकवर्ड एरिया का ये आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है वो आप बनवा सकते हैं। पंचायत से रिपोर्ट लीजिए, उसके बाद रेवेन्यू पटवारी से, और इस फॉर्मेट पे आपका ये सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, कुछ एक जो पंचायती NCC NSS इस फॉर्मेट पे आपका आएगा सर्टिफिकेट जो है कि दिस इज सर्टिफाइड दैट क्लास रोल नंबर ये है आपका, और ये आपका आप जो है वो आपने कैंप लगाया होना चाहिए NSS वॉलंटियर, और एक कैंप आपका इसमें ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका NCC का है, ये जो आपका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका इशू करता है इसको, जो आपकी बटालियन है वहाँ से C सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट का, ये विडो का है सर्टिफिकेट। और इसके बाद ये डाइवर्सिटी का सर्टिफिकेट है। सारे के सारे फॉर्मेट इसमें दिए हुए हैं, तो इसको आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह से इस फॉर्मेट पे सिंगल विमेन सर्टिफिकेट है, कोई अकेला रह रहा है, और सिंगल डॉटर का सर्टिफिकेट है, ये भी कंसर्न वीडियो आपको इसको इशू करेगा। और इसके बाद ये ऑर्फन का सर्टिफिकेट है, इसको भी कंसर्न वीडियो इशू करेगा। और ये आपका जो है वो जो हैंडीकैप्ड वगैरह है उसके लिए गाइडलाइन इसमें है। तो इस तरह से आप इसको, और ये ट्रेनिंग की गाइडलाइन भी आपकी दी गई, द ट्रेनिंग सर्टिफिकेट शुड बी स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर। ठीक है, द ट्रेनिंग शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, मस्ट कंटेन द नेम ऑफ द कोर्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, वो होना चाहिए। और द ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मस्ट कंटेन ऑफिस रेफरेंस नंबर भी उसमें जो है वो होना चाहिए। तो इस तरह से ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, जो जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन में है, बोर्ड में है, कमीशन में है, वहाँ से आप जो है वो ले सकते हैं। ये आपकी इशूइंग स्टैंप और सील हो गई। ये वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन, अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पिता जो है वो आर्मी में थे, रिटायर है,
तो वो हो गया स्पेसिमेन ऑफ नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। तो नॉन एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपकी फैमिली में कोई नहीं होना चाहिए। एंड लैंडलेस का ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। और बीपीएल तो आपको जो है वो अलग अलग पंचायत देती होगी, और ये यहाँ पे जो है वो ये फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने जो सारे के सारे सर्टिफिकेट है वो पहले ही बना के रखिए, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी क्लैरिटी आपको मिली होगी। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जो है रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।